गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना सा मकान था। बाहर से देखने में साधारण, लेकिन उसके भीतर की छोटी सी रसोई पूरे घर की राजनीति का केंद्र बनी हुई थी। उसी रसोई से रोज झगड़े की खुशबू भी आती थी और साजिश की भाप भी। इस घर में रहते थे बाबूलाल, उनकी पत्नी सरोज, बड़ा बेटा रमेश और उसकी पत्नी कंचन, छोटा बेटा सुरेश और उसकी पत्नी राधा। घर बड़ा था पर रसोई सिर्फ एक। यहीं से कहानी ने करवट ली। कंचन, जो खुद को घर की असली बहू मानती थी, रोज राधा को ताने मारती। छोटी रसोई है, काम ज्यादा, कुछ तो समझो, हर चीज आधी आधी क्यों चाहिए। राधा चुप रहती, पर उसकी चुप्पी में आग सुलगती थी। सरोज माँ दोनों बहुओं को शांत करने की कोशिश करती, लेकिन रमेश हर बार कंचन का पक्ष लेता। धीरे धीरे बात रोटी सब्जी से निकलकर बंटवारे तक पहुंच गई। एक दिन कंचन ने ऐलान कर दिया, या तो रसोई का समय बांट लो या घर का बंटवारा कर लो। घर में सन्नाटा छा गया। बाबूलाल ने भारी मन से कहा, अगर यही चाहिए तो कल पंचायत बुला लेते हैं। अगले दिन पूरा गांव जमा था। पंचायत में फैसला हुआ, घर का बंटवारा होगा और रसोई भी। अब सवाल था, छोटी सी रसोई कैसे बटे। पंच ने कहा, रसोई को बीच से दीवार खड़ी कर बांट दो। दीवार खड़ी हो गई। चूल्हा आधा आधा बट गया, मसाले बट गए, यहां तक कि खिड़की भी आधी रह गई। पहले दिन सबको लगा अब शांति होगी, लेकिन दूसरे ही दिन असली परेशानी शुरू हुई। कंचन के हिस्से में चूल्हे की हवा नहीं पहुंचती थी, धुआं भर जाता। राधा के हिस्से में नाली नहीं थी, पानी भर जाता। नमक एक तरफ ज्यादा था, तेल दूसरी तरफ कम। रोटियां जलने लगी, सब्जी बेस्वाद हो गई। रमेश और सुरेश बाहर से खाना खाने लगे। बाबूलाल बीमार पड़ गए। एक शाम राधा चुपचाप दीवार के पास बैठ कर रोने लगी। कंचन ने देखा और पहली बार उसका दिल पसीजा। वह बोली, गलती हम दोनों की है। रसोई छोटी थी पर दिल बड़ा हो सकता था। अगले दिन पंचायत फिर बैठी, लेकिन इस बार फैसला बहुओं ने सुनाया। दीवार तोड़ दी गई, छोटी रसोई फिर एक हो गई। इस बार बंटवारा नहीं, साझेदारी थी। और मजे की बात, अब वही रसोई घर की सबसे खुशहाल जगह बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घर दीवारों से नहीं, समझदारी से चलता है। छोटी जगह में भी अगर दिल बड़े हों तो बंटवारे की जरूरत नहीं पड़ती।